हेलो दोस्तों वाइन मेकिंग के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों ये देखिए, आज मैं काला अंगूर की वाइन से ब्रांडी बनाने जा रहा हूँ। दोस्तों जो ब्रांडी होती है ये बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। ये फौजियों को दी जाती है सरकार की ओर से पीने के लिए, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छी होती है। ये बहुत महंगी मिलती है। ये जो ब्रांडी होती है ना, इसका दाम बहुत महंगा होता है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने काला अंगूर से ये वाइन बनाया था, बहुत बढ़िया बना था। आज इसे मैं ब्रांडी बनाकर आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, छोटा बोतल में भी मैंने थोड़ा डाला था, ये भी मैं डाल लूँगा। तो दोस्तों ये मेरी 1.5 लीटर के करीब ये देखिए मेरी वाइन है। तो इससे आज मैं ब्रांडी बनाऊँगा। तो दोस्तों पहले मैंने ये हरा अंगूर यानी कि वाइट वाइन से ये बनाना था, लेकिन बहुत ज़्यादा ही बढ़िया बना है ये हरा अंगूर का वाइन। दोस्तों फिर मैंने ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो अभी ये देखिए मैं काला अंगूर से बनाने जा रहा हूँ। वाइट वाइन मैं वैसे ही पीऊँगा, क्योंकि ये मुझे बहुत ही बढ़िया, ज़्यादा ही बढ़िया लगा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। तो दोस्तों ये कुकर कैसे तैयार किया जाता है, इसके पीछे क्या साइंस है, ये मैं आपको जल्द ही अलग से वीडियो बनाकर दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको मेन ब्रांडी बनाने का वीडियो ही दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, काला अंगूर का वाइन मैंने कुकर में डाल लिए हूँ। ये डालते हुए मेरा वीडियो कट गया था, मैं आपको दिखा नहीं सका। तो ये देखिए दूसरी बोतल भी मैं डालने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये आधा पौना लीटर के करीब है इस छोटा शीशी में ये वाइन। और दोस्तों मैं थोड़ा सा ये वाइट वाइन यानी कि हरा अंगूर का वाइन डाल लेता हूँ। ये सबसे बाद में मैंने निकाला था, जो नीचे वाला वाइन होता है, इस मिक्स को मैंने डिकेंट करके। तो ये देखिए मैंने आग जला दिए हूँ। इसके ऊपर मैंने जो कुकर रख दिए हूँ। अभी इसके ऊपर मैं पाइप लगा देता हूँ। इसको मैं अभी ऐसे ही गर्म होने दूंगा हाई फ्लेम पर। जब ये दोस्तों गर्म हो जाएगा तो मैं इसका लो फ्लेम कर दूंगा। इसको हाई फ्लेम पर नहीं बनाना है, नहीं तो शराब का क्वालिटी बढ़िया नहीं आता है। तो चलिए दोस्तों, इसके ऊपर मैं पाइप लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने रस्सी बांधा हुआ है ऊपर सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कई बार ये पाइप हिल जाता है। तो ये ऊपर रस्सी बांध देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये देखिए, कॉपर पाइप मैं थाल में ही रखूँगा। तो आप चाहो तो कोई और जुगाड़ बना सकते हो। मैंने वाटर कूलर का जुगाड़ भी बनाया था, वो भी बढ़िया था। हमारे कई सब्सक्राइबरों ने भी वो बनाया है, वीडियो भेजा है, तो वो भी बढ़िया रहता है। आप चाहो तो वाटर कूलर से या किसी और बर्तन से जुगाड़ बना सकते हो। प्लास्टिक की बाल्टी में भी वो जुगाड़ बन जाता है। बाकी मैं ये देखिए इसे बर्तन में ही रख रहा हूँ, ये कॉपर पाइप, इसमें मैं पानी डाल दूँगा। इसको थोड़ा दोस्तों ये देखिए ऊंचा रखना होता है, ताकि नीचे बोतल आसानी से लग जाए। ये देखिए दोस्तों, एक सिरा मैंने पहले ये प्लास्टिक का पाइप लगा दिया था, ये कॉपर पाइप पर। अभी ये दूसरा सिरा भी लगाना है, इसको थोड़ा गर्म कर लेना है। ये देखिए माचिस के साथ मैंने इसको गर्म कर लिए हूँ। अभी ये आसानी से लग जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये आसानी से लग चुका है ये सीटी के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, इसको रस्सी की सपोर्ट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि कई बार ये मुड़ जाता है। ये जो प्लास्टिक पाइप होता है, अगर कॉपर पाइप हिल जाए तो ये प्लास्टिक पाइप मुड़ जाता है, इसलिए ये रस्सी के ऊपर सपोर्ट ज़रूर देना। तो दोस्तों ये देखिए, कुकर में ये गोल जो है जो गर्म हो चुका है। ये देखिए उबलना शुरू हो चुका है। ये प्लास्टिक पाइप में आसानी से नज़र आ रहा है। तो इसका अभी हम ये फ्लेम लो कर देते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कर दिए हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा ये दारू भी आना शुरू हो चुका है। दोस्तों शुरू वाला थोड़ा दारू हम नहीं लेंगे, इसको हम गिरने देंगे ऐसे ही। ये देखिए, आप इसको सैनिटाइज़र के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों ये शुरू वाला होता है। कॉपर पाइप में जो जंग वगैरह लगा होता है वो मिला होता है इसमें, तो इसलिए थोड़ा हम निकलने देते हैं, इसको गिरने देते हैं। जब ये 10 से या 15 ml तक निकल जाएगा तो हम बाद में इसको बोतल में डाल लेंगे। दोस्तों ये देखिए, इसको मैं आग लगा कर देखता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, इसने बढ़िया आग पकड़ ली है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये बढ़िया बन रहा है। ये देखिए दोस्तों, कितनी बढ़िया इसने आग पकड़ ली है। ये तो दोस्तों ये देखिए, इसमें आपने ये पानी ज़रूर डालना है, पानी और बर्फ़। ये देखिए, मैंने अभी पानी ही डाला था ठंडा, तो अभी ये देखिए मैं बर्फ़ भी इसमें रख देता हूँ। क्योंकि दोस्तों अगर आप ये बर्फ़ नहीं रखते हो तो ये भाफ़ बन के हवा में उड़ जाता है। तो ये बर्फ़ ज़रूर डालिएगा ताकि जो भाफ़ है वो लिक्विड फॉर्म में बदल कर बोतल में गिरता रहे। ये देखिए दोस्तों, ये काफ़ी दारू निकल चुका है। अभी इसकी मैं फ्लेम चेक कर लेता हूँ कि ब्लू फ्लेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर मैं इसके नीचे बोतल लगा दूँगा। तो दोस्तों ये देखिए, बहुत बढ़िया ये ब्लू फ्लेम निकल रहा है। ये देखिए, ये हल्का सा ऊपर पीला येलो फ्लेम है। इसका कोई बात नहीं होता तनिक का, इतने येलो फ्लेम का कोई बात नहीं होता। तो ये देखिए, ये बहुत बढ़िया ब्लू फ्लेम आ रहा है। अभी इसके नीचे दोस्तों मैं बोतल लगा देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, ये सॉस वाला छोटा बोतल है। ये आधा लीटर बोतल है ये सॉस वाला। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो सबसे पहले दारू निकला था, इसको मैं सैनिटाइज़र के तौर पर हाथों पर लगाऊंगा, हाथ साफ़ करने के लिए। तो दोस्तों इसको ऐसे ही लो फ्लेम पर रहने देना है। ये देखिए, ऐसे ही ये बूंद बूंद गिरता रहेगा तो ये बढ़िया क्वालिटी आएगा आपकी ब्रांडी का। दोस्तों समय रहते इसमें से गर्म पानी निकालते जाना है और ठंडा पानी डालते रहना है। ये देखिए दोस्तों, बूंद बूंद गिर रहा है। कभी कभी ये देखिए छोटा सा धार भी बन जाता है। तो दोस्तों इसको इतनी आंच पर ही रखना है, ज़्यादा इसको हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, नहीं तो क्वालिटी ख़राब हो जाएगा ब्रांडी का। इसलिए इसको ये देखिए लो फ्लेम पर ही ये देखिए मैं बना रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ये देखिए धीरे धीरे ये बोतल भर जाएगा। दोस्तों एक कहावत है ना कि सहज पके सो मीठा होए। तो ये देखिए, ये सहज जो सहजे सहजे पकता है वो हमेशा बढ़िया होता है। तो ये मुहावरा जो है दोस्तों, इस पर पूरा डुकता है कि आप इसको लो फ्लेम पर बनाओगे तो ये बढ़िया बनेगा आपका दारू। तो दोस्तों इसको समय रहते ये देखिए आग लगा कर चेक करते रहना है। ये चेक करते रहिएगा कि ये बढ़िया बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये देखिए दोस्तों, अभी मैं ये इसको चम्मच पर डाल कर देखता हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया ये ब्लू फ्लेम बन रहा है। ये बहुत बढ़िया, ये देखिए पूरा ब्लू फ्लेम है, यानी कि ये बहुत बढ़िया ब्रांडी बन रहा है। दोस्तों हर 10 मिनट बाद आपने ये चेक करते रहना है। ये देखिए दोस्तों, ये फ्लेम मैंने लो ही रखा हुआ है। ये देखिए, ये लो फ्लेम की वजह से ये बिल्कुल बूंद बूंद गिर रहा है। दोस्तों ये काम के लिए धैर्य होना चाहिए। दोस्तों ये देखिए, मैं आपको तेज़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने फ्लेम को हाई किया है तो ये देखिए, ये दारू तेज़ी से आना शुरू हो जाता है। ये देखिए, लेकिन इससे क्वालिटी में फ़र्क पड़ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए मैंने इसको तेज़ किया तो ये देखिए, ये इसका दार कितना ज़्यादा आना शुरू हो चुका है। तो इसको दोस्तों लो फ्लेम पर ही बनाइएगा आप। बहुत सारे लोगों को मैसेज आते हैं कि हमको 2 दिन में बनाने का तरीका बताओ, 4 दिन में बनाने का तरीका बताओ। तो दोस्तों उनको भी मैं बता दूं कि इसमें बहुत धैर्य रखना होता है। पहले तो इसको 15 दिन फर्मेंटेशन करना पड़ता है, फिर डीकेंट के लिए 3-4 दिन चाहिए। तो दोस्तों ये देखिए, फिर इसको बनाते समय ये वाला जो प्रोसेस होता है इसमें भी बहुत धैर्य रखना होता है। बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना होता है इसको। ये देखिए दोस्तों, समय रहते ये पानी ज़रूर चेंज करते रहें। ये देखिए, ये गर्म पानी निकालते रहना है और ठंडा पानी डालते रहिए। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल शीशे जैसा दारू बन रहा है, बिल्कुल क्लीन। ये देखिए ब्रांडी बन रहा है, ये बिल्कुल आर पार नज़र आ रहा है। ये देखिए,
ये देखिए दोस्तों, ये कितना साफ ये बन रहा है। ये देखिए मेरी फिंगर से देखिए इसके पार नज़र आ रही है। ये बहुत ही क्लीन बन रहा है दोस्तों। ये क्लीन बनाने के लिए आप इसको डीकेंट ज़रूर करें। डीकेंट फ़िल्टर करने के बाद दोस्तों इसको डीकेंट करना ज़रूरी है। इसलिए अगर आप इसको फ़िल्टर और डीकेंट नहीं करोगे तो ये दोस्तों इतना साफ़ नहीं बनेगा। दोस्तों अगर आपने जाना हो कि ये डीकेंट प्रोसेस क्या होता है, इसको फ़िल्टर कैसे किया जाता है, तो आप मेरी वाइन रेसिपी का कोई भी सेकंड वीडियो देख लीजिएगा। सेकंड पार्ट में हर बार मैं ये इसको फ़िल्टर और डीकेंट करना बात आता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए आधा बोतल भर चुका है। अभी मैं इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ कि इसका फ्लेम कैसा आ रहा है, इसको आग लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। दोबारा चेक कर लेता हूँ। दोस्तों ये ज़रूर चेक करते रहें क्योंकि कई बार दोस्तों इसको आग लगना बंद हो जाता है और पता नहीं चलता, तो उससे इसका अल्कोहल कम हो जाता है। ये देखिए दोस्तों अभी भी ये आग जल रहा है, लेकिन थोड़ा आग कम हो गया है आग। तो दोस्तों ये देखिए इसको बढ़िया आग अभी भी लग रहा है। ये देखिए ये आधा बोतल हो चुका है। आप चाहो तो दोस्तों इसको छोटी छोटी बोतलों में डाल सकते हो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो शुरू में आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, उसमें ज़्यादा बढ़िया अल्कोहल होता है। तो ये देखिए बाद में दोस्तों ये आग कम होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। तो ये देखिए बढ़िया आग लगा है इसको भी। ये देखिए दोस्तों अभी ये 1.25 लीटर के करीब दारू हो चुका है। इसको मैं दोबारा आग लगा कर देख लेता हूँ कि अभी इसको आग कैसा लग रहा है। तो ये देखिए दोस्तों अभी ये बिल्कुल कम आग पकड़ रहा है, बिल्कुल थोड़ा आग पकड़ रहा है। ये देखिए दोस्तों इसका मतलब है कि इसमें अभी ये देखिए कम अल्कोहल आ रहा है। ये देखिए ये बहुत लो फ्लेम जल रहा है इसका। ये देखिए तो अभी दोस्तों मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया क्लियर ये देखिए साफ़ ब्रांडी बन चुका है। ये देखिए इसके आर पार नज़र आ रहा है। बहुत ही क्वालिटी भी इसका बहुत बढ़िया बना है। तो दोस्तों ये देखिए इसका प्रूफ भी ये देखिए बहुत बढ़िया आया है। ये देखिए इसका प्रूफ ये शेक करके इसका प्रूफ चेक किया जाता है। इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो आपको हमारी वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।